नमस्कार। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे कि अध्यक्षीय सरकार क्या होती है, जिसे कहा जाता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। और ये जो क्लास होगी विशेष तौर पर देखा जाए तो एलटी ग्रेड, टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए जो है इस सेशन को एकदम बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव हैं वो यदि चाहते हैं तो एक इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अध्यक्षीय सरकार की यदि बात किया जाए कि अध्यक्षीय सरकार होती क्या है, तो आप सभी जो है पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को नोट करते चलेंगे, ध्यान से समझेंगे आप लोग। ऐसी सरकार जिसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संयुक्त होकर अलग अलग होती हैं, उसे अध्यक्षीय सरकार कहते हैं। तो आपने जो है यहाँ पर क्या देखा कि ऐसी सरकार जिसमें क्या होता है कि कार्यपालिका जो होती है और जो विधायिका होती है एक दूसरे से संयुक्त तो होकर भी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं अध्यक्षीय सरकार कहते हैं। और अब जो है यहाँ पर देखेंगे कि जो अध्यक्षीय सरकार है, तो इस अध्यक्षीय सरकार की जो है परिभाषा देखेंगे कि कुछ विद्वान जो हैं, कुछ राजनीतिक शास्त्री जो हैं, इन्होंने अपने अनुसार जो है अध्यक्षीय सरकार की परिभाषा बताई है। तो यहाँ पर सबसे पहला, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि जो है डॉक्टर गार्नर जो है इन्होंने अपने अनुसार जो है परिभाषा को बताया है। तो अकॉर्डिंग टू गार्नर की अनुसार देखेंगे तो गार्नर ने क्या बताया है कि अध्यक्षात्मक सरकार वह होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष तथा उसके मंत्री संविधान की दृष्टि से अपनी अवधि के बारे में विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में भी उसके प्रति अनुत्तरदायी होते हैं। एक प्रकार से यहाँ पर उपरोक्त में जो डॉक्टर गार्नर ने परिभाषा बताया था, तो इस परिभाषा की अंतर्गत जो है निचोड़ जो है आपने यहाँ पर क्या देखा कि अध्यक्षीय सरकार में जो मंत्री होते हैं या जो प्रधानमंत्री होते हैं, एक प्रकार से ये कैसे होते हैं, अनुत्तरदायी होते हैं। अर्थात यहाँ पर जो है कहने का तात्पर्य यह है कि अध्यक्षीय सरकार में जो प्रमुख सर्वे सर्वा होता है वह कौन होता है, तो राष्ट्रपति ही होता है। चलिए अब हम अगली परिभाषा को देखते हैं। तो अगले जो विद्वान आते हैं वो है गैटल की अनुसार, और गैटल ने क्या बताया है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों और कार्यों के बारे में विधानमंडल से स्वतंत्र होता है। ये परिभाषा जो है गैटल ने अपने अनुसार दिया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट होता है, ये वर्तमान में कहाँ कहाँ पर और किस किस देश में ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट पाई जाती है। तो प्रमुख रूप से देखा जाए तो जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है ये जो है कहाँ पाई जाती है, तो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए है, यहाँ पर यूएसए में जो है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट पाई जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी यदि देखा जाए कि राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाने वाले और देश कौन कौन से हैं, तो ब्राजील है, पाकिस्तान, फिलीपीन गणराज्य है और लाइबेरिया तथा मध्य और दक्षिणी अमेरिका, लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश हैं।
लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि प्रमुख रूप से यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि जो है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कहाँ पाई जाती है, तो आपको जो है अमेरिका में ही लिखना है, अमेरिका को ही लिखना है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में या कहें कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में, देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति का काम जो है कानून को लागू करना है, अर्थात वह कार्यपालिका है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्यपालिका क्या करती है, कानून को लागू करती है। तो अमेरिका जो है, अमेरिका में कानून को लागू करने का जो कार्य है वह कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इसीलिए जो है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा अमेरिका में, तो राष्ट्रपति ही होता है। और कांग्रेस का काम जो है कानून बनाना है, मेकिंग ऑफ लॉ करती है कांग्रेस। जैसे अपने यहाँ देखा जाए तो कानून बनाने का जो कार्य करती है संसद करती है, उसी तरीके से जो है यूएसए जो अमेरिका है, तो अमेरिका में कानून बनाने का जो कार्य करती है वो कौन करती है, कांग्रेस करती है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि अमेरिका की जो विधायिका है उसे जो है क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है, अर्थात वह विधायिका है। अब नीचे देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे थोड़ा। देखिए जो विधायिका है अमेरिका की, तो अमेरिका की विधायिका जो होती है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे आप पॉइंट पॉइंट बात को नोट करेंगे। तो अमेरिका की जो विधायिका है उसे कहा जाता है कांग्रेस, कांग्रेस कहा जाता है। और जो कांग्रेस होती है तो कांग्रेस के दो सदन होते हैं। पहला सदन क्या है, पहला सदन जो होता है सीनेट कहते हैं, और दूसरे सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर दो सदन हो गए अमेरिका में। अब देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं इसके विषय में। तो यहाँ देखेंगे कांग्रेस और राष्ट्रपति का चुनाव भी अलग अलग होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह 4 वर्षों के लिए अमेरिका में होता है, लेकिन अपने यहाँ यदि बात किया जाए भारत में जो है कितने वर्षों के लिए चुनाव होता है, तो 5 इयर्स के लिए जो है अपने यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और फिर आगे देखेंगे कि 4 वर्ष से पहले उसे केवल और केवल महाभियोग से हटाया जा सकता है, अर्थात इम्पीचमेंट की प्रक्रिया जो होती है इसके तहत जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन यदि हम भारत में बात करें तो भारत में जो है आर्टिकल 61 के तहत जो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के ऊपर जो है महाभियोग प्रक्रिया ला करके हटाया जा सकता है। कभी भी यदि आप तैयारी किसी भी एग्जाम की करते हैं तो आपको जो है तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, अर्थात जो है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी अध्ययन करना चाहिए और जो है यूएसए, इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन जो है करना चाहिए। इससे जो है आपके एग्जाम की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से होगी। चलिए अब देखते हैं हटाया जा सकता है अन्यथा नहीं। इस तरह अध्यक्षीय सरकार जो है एक स्थिर सरकार होती है। इस तरीके से आपने देखा कि जो प्रेसिडेंटियल जो गवर्नमेंट होती है तो ये कैसी सरकार होती है, स्थिर सरकार होती है। इन सरकारों की सबसे बड़ी बड़ी कमी, यहाँ पे थोड़ा सा होगा कमी, यह होती है कि इनमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच गतिरोध पैदा होता है। और गतिरोध जो पैदा होने का प्रमुख कारण देखा जाए तो इसलिए होता है क्योंकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में देखा जाए तो यहाँ पर जो पीएम होते हैं या पीएम के अधीन जो मंत्री होते हैं इनको पावर्स जो है नहीं दी जाती हैं और प्रमुख पावर जो है प्रेसिडेंट को दी जाती है। इसलिए परस्पर देखा जाए तो विधायिका और जो कार्यपालिका है इसमें गतिरोध पैदा होती है। अब देखेंगे कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित होती है। और यहाँ पर देखा जाए तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया था, सबसे पहले तो जो है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का सर्वप्रथम जो है प्रतिपादन जो है मॉन्टेस्क्यू ने किया था।
और मॉन्टेस्क्यू जो है कहाँ के रहने वाले हैं, तो फ्रांस के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट होती है, तो इस प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट के जो है और नाम क्या है, इन्हें किन नामों से जाना जाता है। तो पहली चीज तो इन्हें जो है राष्ट्रपति की सरकार कहते हैं, और दूसरी चीज इन्हें स्थिर सरकार कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप समझेंगे कि राष्ट्रपति की सरकार जो है इन्हें क्यों कहा जाता है अध्यक्षीय सरकार को। तो राष्ट्रपति की सरकार जो है अध्यक्षीय सरकार को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी सरकार में जो है सर्व प्रमुख या जो सर्वमान्य जो पावर दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। इसीलिए ऐसी सरकार को राष्ट्रपति की सरकार कहते हैं। और दूसरा पॉइंट अब हम देखेंगे कि इन्हें जो है स्थिर सरकार के नाम से क्यों जाना जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट करेंगे कि जो ऐसी सरकारें जो होती हैं, इन सरकारों में देखा जाए तो जो सर्वे सर्वा होता है, अर्थात जो राष्ट्रपति होता है इनका तो कार्यकाल साथियों 4 इयर्स का होता है, लेकिन जो है इन्हें 4 वर्ष से पहले इनको इनके पद से हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए इन्हें जो है ऐसी सरकार को स्थिर सरकार कहते हैं। हटाया तो जा सकता है, लेकिन हटाने की जो प्रक्रिया है एक बहुत ही जो है क्रिटिकल प्रक्रिया है, इसीलिए ऐसी सरकार को स्थिर सरकार कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पे आपने देखा कि अध्यक्षीय सरकार में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति होता है, इसीलिए इसे राष्ट्रपति सरकार कहते हैं। और इस प्रकार से आपने जो है आज की क्लास में एकदम जो है बेहतरीन तरीके से आपने कवर किया कि जो है अध्यक्षीय सरकार क्या है। और इस तरीके से हम एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।